सारी चर्चा को हम अच्छे से आपको समझाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का रिजल्ट आया है और उसके बाद पंजाब में जिस प्रकार की उठापटक हो रही है, और कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी बनाया था कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचने वाली है और उस भगदड़ की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे इसी चुनाव में, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पूर्व में एमएलए थे। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने का मन बना लिया है। जैसा कि हमने कहा था कि अगर कांग्रेस ने सीएलपी लीडर नहीं बनाया और इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब तक समूह का मुखिया नहीं होता, जब तक कबीले का सरदार नहीं होता, तो उस कबीले में फूट पड़नी तय होती है। और वही चीज हो रही है। सुनने में आ रहा कि जल्दी से जल्दी वह बीजेपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। वह कौन नेता हैं और उसके बाद किन नेताओं का और नंबर लगने वाला है, सारी चर्चा को हम अच्छे से आपको समझाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी और बीच में भी हमने चर्चा की, कई वीडियो में भी हमने चर्चा की जी कि कांग्रेस कहीं न कहीं सरदार बनाने में, मुखिया बनाने में जिस प्रकार की देरी कर रही है, वह चीज कांग्रेस को कहीं न कहीं अंदर से खोखला कर रही है और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर भगदड़ मच जाए, और वो हो गया। और अब कई नेता बीजेपी में जाने के आतुर हैं, दिखाई दे भी रहे थे। अब पहला नाम कौन सा है वह जो इस चीज की शुरुआत करने जा रहा है? देखो, हमने कई वीडियो में पहले भी इस बात की चर्चा की है जी कि मेरे पास भी बहुत से कांग्रेस के नेताओं के फोन आ रहे हैं जी, और वो ये कहते हैं कि जब गांव में या शहरी क्षेत्र में, मोहल्लों में हम जाते हैं, बिल्कुल, तो लोग हमें ये कहने लगे, भाई कांग्रेस में कुछ नहीं दे रहा, बीजेपी ज्वाइन कर लो। बड़ी बात है। ठीक, जनता ही कहने लग गई है, क्योंकि भाई ये अब कई साल को नहीं हाल रहे और कांग्रेस का तो कोई राम रुखाड़ी है, राम भरोसे गाड़ी है। राम भरोसे, यानी कि अब राम भरोसे किसको कहा जाता है? जिसके ऊपर माई बाप नहीं होता, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता, जब साया उठ जाता है। यानी कि कांग्रेस के सिर पे से साया उठ गया। बिल्कुल, तो अनाथ हो गई उसका। बिल्कुल अनाथ की तो हालात आप ये देखो कि 4 महीने से ऊपर टाइम हो गया, वो अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पा रहे। प्रदेश अध्यक्ष खुद इस्तीफा नहीं दे रहे और पार्टी की हिम्मत नहीं कि उनको इस्तीफा देने के लिए कह दे। ठीक है, बड़ी गजब की स्थिति बन गई। मतलब इतनी विचित्र स्थिति है। प्रदेश का प्रभारी इस्तीफा देता, उसका इस्तीफा नहीं ले रहे जी। ठीक है, अब प्रदेश में 6 प्रभारी बना दिए। मेरी बहुत से कांग्रेसियों से बात होती है, उनमें से उन 6 प्रभारियों में नाम नहीं लेने आती उनको। बिल्कुल बताओ वो क्या काम करेंगे? बिल्कुल सही। उनके नाम अटपटे, जो उनका नाम है वो किसी और ही बोलते हैं बेचारे। यार कमाल है। ठीक है ना? सोचिए आप, अभी एक कांग्रेस का बड़ा नेता हिसार में आया हुआ था ये नगर निगमों की ऋण की मीटिंग लेने के लिए, चुनाव के लिए। तो मेरे पास कई कांग्रेसियों के फोन आए, बड़े बड़े जो यहाँ, उनको उसका नाम ही नहीं लेना आता बेचारा। अरे माँ भाई, वो ये नाम नहीं है, फिर उनको समझाना पड़ता है जी। भला जी, ऐसे हमारे भोले भाले नेता, भोले भाले। तो अब हालात ये है कि जिस चीज की कल्पना हमने 4 महीने पहले जब चुनाव परिणाम आया था तब की थी कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा की तरफ आंखें मूंदे बैठा रहा और वो हरियाणा की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं लेगा जी, तो ये निश्चित है कि हरियाणा में कांग्रेस भी की वो हालात होगी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में हो चुकी है। बिल्कुल। और उसके बावजूद राहुल गांधी कोई हरियाणा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, एक दिन भी
नहीं आ रहे। नहीं तो आप एक बात तो हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेर रहे हैं। ठीक बात है। आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष, एक दिन तो हरियाणा में बिताओ। सही कह रहे हैं आप। कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल। कभी कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कैसे काम चलेगा। दूसरी तरफ आप ये देखो, मोदी, अमित शाह, बीजेपी वाले तो घनखरे के नेता बड़े बड़े आली। ठीक बात है। ठीक है, उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा। अब जिस चीज की हमने जो इच्छा ये थी कि लोगों की इच्छा इस ढंग की है, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और पहले नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं है जो अभी पार्टी को छोड़ रहे हैं, और वो पहले भी नहीं, अभी तो लाइन लगेगी जी। ठीक है, जो नेता छोड़ रहे हैं वो अपने आप में एक बड़े कद्दावर नेता हैं उस इलाके के जी। पूर्व विधायक रहे, पिछली योजना विधायक थे बिल्कुल, और इस बार वो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी। बिशन लाल सैनी, रादौर विधानसभा क्षेत्र है उनका जी। रादौर विधानसभा क्षेत्र से अंबाला पार्लियामेंट में आता है जी। यमुनानगर जिला है, अंबाला पार्लियामेंट नहीं, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में आता है रादौर जी। और उनका जो है यमुनानगर जिला है जी। तो वो उन्होंने ऐलान कर दिया कांग्रेस को छोड़ने का जी। 15 तारीख को वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे जी। ये तो एक साधारण बात है, दर्शकों के लिए भी साधारण, लेकिन अब आगे समझिए। मेन बात ये है कि वो बिशन लाल सैनी जिस हल्के से आते हैं ना, वहां प्रदेश की सरकार में मंत्री है जी, जिससे वो चुनाव हारे। उनको नायब सिंह सैनी ने अपनी कैबिनेट में श्याम सिंह राणा को मंत्री बना रखा है। और मंत्री जिस हल्के में हो, उसके बावजूद वहां जो 2 नंबर का नेता है जिसने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, जो पिछली बार कांग्रेस का विधायक था और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े विश्वास पात्र, बड़े खासम खासों में है, वो पार्टी छोड़ रहा है। तो बड़ा सोचने का विषय है बिल्कुल कि आखिर ये कांग्रेस जा कहां रही है। पूरी तरह से ये तो दलदल में धंसती जा रही है लगातार, निकलने के तो कोई आसार ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो बिशन लाल सैनी है जिसको अच्छे खासे वोट मिले, एक प्रभाव डालने वाला नेता है। ठीक बात है। और वो क्या कह के छोड़ रहा है, वो बड़ी सोचने वाली बात है। वो ये कह रहा है कि 10 साल तो आवेगो नहीं, बोले 5 साल तो ये, बिल्कुल 5 साल तो ये हैं, अगली 5 साल की बता दी अगले ने, अगली 5 साल भी नहीं आएगी। अभी तक तो वो कांग्रेस ही है, अभी तो कांग्रेस ही है, बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। हाँ, आप सोचिए भाषा, आप ये भी देखिए, यानी कि जो एक एमएलए रह चुका कांग्रेस पार्टी से, अभी भी चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े लंबे मार्जिन में हारा हो, वो ज्यादा लंबे मार्जिन में दूसरे नंबर पे वही है। और उसको खुद को आभास हो गया है कि अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी अगर विधायक का, पूर्व विधायक की मानसिक स्थिति इस प्रकार की है। तो जनता क्या सोचती होगी प्रद्युमन भाई इनके बारे में? वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को काम चाहिए, और पहले हमारी पार्टी तो ऐसी है जो हम बार बार वीडियोज में कईयों में जिक्र हमने किया, उस पर उन्होंने भी जो है मोहर लगाने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी तो ऐसी जो जीती जाती बाजी हार जाती है, लोग तो जिताना चाह रहे हैं, हमारे लिए हारे हैं, दिक्कत है। वही ना बात प्रद्युमन भाई जी, कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। बिल्कुल। और जीती हुई बाजी को हारने वाले को भूपेंद्र कहते हैं। बिल्कुल। ये कहावत इस बार हरियाणा में बनी। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने ये बात कही। मेरे पास भी 7-8 दिन पहले यमुनानगर जिले से एक नेता का फोन आया, तो उसने उसी दिन बता दिया था, बोले भाई उनके ऊपर लोगों का इतना दबाव है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस ही भी नहीं आई, आ गया कैसे आ जाएगी, क्या गारंटी है। बिल्कुल। तो इससे तो कम से कम राज में चले जाओ। ठीक है। वो राज में चले गई। अब वो तो पहले शख्स हैं, शुरुआत होगी। देखो राजनीतिक दलों का हश्र कैसे होता है। इंडियन नेशनल लोकदल आज गर्त में क्यों है? जब उनके एमएलए पार्टी को छोड़ करके चले गए, 19 और +1 श्रोमणी अकाली दल का 20 एमएलए थे, 20 में से 18 भाग गए उनके जी। 2 बचे, एक ओम प्रकाश बड़ुआ, ओम प्रकाश गोरा, एक अभय चौटाला। इसीलिए तो पार्टी एक पे आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जेजेपी में क्या हुआ, जिसको टिकट दे रखी थी वो है भाज गए बेचारे। जी लोकसभा की जिनको टिकट दे रखी थी वो भी छोड़ गए पार्टी, वो भी छोड़ गए। तो फिर वो पार्टी कैसे चलेगी? अब उसी हालात पर दुष्यंत चौटाला की असर देख लो आप, जीरो। अब वही सेम सीन कांग्रेस में शुरू हो गया। अभी तो 4 महीने हुए हैं, शुरू हो गया है। अभी तो केवल 4 महीने हुए हैं,
और 4 महीने में जब आपका एक प्रत्याशी, जो आपका अधिकृत प्रत्याशी है, जो एक एमएलए है, वो आपकी पार्टी को छोड़ रहा है। और प्रद्युमन भाई एक चीज देखिए आप, जी, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जी, कोई दो राय नहीं है। जी, उनके बारे में देखिए रिजल्ट क्या आएगा कुछ नहीं पता, वो समय की वो बात समय की बात है। जी, परंतु उनके बारे में कयासबाजी चल रही है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। ये कयासबाजी चल क्यों रही है? तो चलनी ही नहीं थी। अगर कांग्रेस मजबूत होती और कांग्रेस का सिक्का जैसे पहले चलता था ऐसे ही चलता तो ये कयासबाजी शुरू ही नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं करता इन बातों पे। ये चर्चा तभी तो ना कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। वो चर्चा इसलिए है, वो कयासबाजी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, कहते हैं। बिल्कुल। आज तक राहुल गांधी ने कभी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी मेरा मित्र है? बिल्कुल सही नहीं कहा ना। आज तक क्या नायब सैनी ने या मनोहर लाल खट्टर ने कभी ये बयान दिया कि राहुल गांधी हमारा मित्र है? जी सही बोल रहे हैं आप। तो उन पर सवालिया निशान नहीं खड़े होते। बिल्कुल सही बात है। जो आदमी सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो मेरा मित्र है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल, तो सवाल खड़े होंगे, खड़े लाजमी होंगे, बात है, लाजिमी। अच्छा, अब एक जो ये वीडियो वायरल है, इस पर भी अभी तक हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा का कोई अधिकृत ये बयान ही नहीं आया है कि भाई हम तो एक शादी समारोह में थे, मिल गए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, भाई इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। सही बात, नहीं तो चाहिए ना उन्हें, तभी तो शंका दूर होंगी लोगों की। ऐसी बातें जरूर आ रही कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं कह रहे, वो अश्विनी कुमार को कह रहे हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। इस प्रकार की बातें जनता में तो सुनाई दे रही है, परंतु जिस प्रकार से इस बात का अधिकृत तौर पर खंडन होना चाहिए था उस प्रकार से खंडन नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो अब इसमें एक चीज जो ये कांग्रेस वाले भाग रहे हैं ना, इसमें मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे दर्शकों को ये समझ में आ जाएगा। जी। जब हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब 2009 का चुनाव हुआ तो हजका हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल भजनलाल के नाम से पार्टी थी। सही। उसके 6 एमएलए जीते। 6 में से कुलदीप बिश्नोई की ये चर्चाएं थी कि भाई कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को समर्थन देंगे और इनकी सोनिया गांधी से मीटिंग होगी। हाँ, सबकी चर्चाएं थी। यस। तो वो जो 5 एमएलए थे जिनमें विनोद भ्याणा, सतपाल सांगवान चरखी दादरी से, विनोद भ्याणा अस्सी से, राव नरेंद्र नारनौल से, धर्म सिंह छोकर समालखा से और जिलेराम शर्मा असंध से, ये 5 एमएलए थे जी। तो इन पांचों ने अपनी मीटिंग की, भाई कुलदीप बिश्नोई अगर अपन कांग्रेस में ले जाने लग रहे हैं, अब इससे पहले चले जाओ, आप ही चले जाते हैं, ठीक है, आप इसके थ्रू क्यों जाओ? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यूं पता नहीं वहां क्या मोल भाव हमारा करेगा, क्या हमें मिलेगा, क्या सिस्टम होगा, हम इसकी वजह पे चल पड़ा। देखिए कितनी गजब की बात है प्रद्युमन भाई जी कि भाई कोई हमें क्यों बेचे, बिल्कुल हम ही अपने आप को बेच देते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो उन्होंने पांचों ने सीधी बात कर ली हुड्डा साहब से और पांचों ने मौज ली। विनोद भ्याणा मुख्य संसदीय सचिव अपने जीवन में कभी नहीं बन पाया। हाँ। राव नरेंद्र मंत्री, सतपाल सांगवान मंत्री, जिलेराम शर्मा और जो धर्म सिंह छोकर की फुल चौधरी और कुलदीप बिश्नोई के साथ क्या बनी, उसके साथ रेरे माटी बनी, ठीक है, वो एकला रह गया, बैठे रहा। अब वही चीज है लोगों के दिमाग में, एक चीज ये जब से ये वीडियो वायरल है ना तब से एक चीज बड़ी लोगों के दिमाग में चल रही है, कहीं हुड्डा साहब कर देंगे गड़बड़, करेंगे ना करेंगे वो तो हुड्डा साहब ने पता, लेकिन हमारे पास भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, बिल्कुल भाई कहीं कोई ऐसी अटकले, तो उससे पहले ही ये कांग्रेसियों ने मन बना लिया भाई चांस अगर कर दें, क्योंकि राजनीति में सब संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अटकले हैं, ठीक है, उससे पहले अपना ही कर दो कार्रवाई। तो अब ये बिशन लाल सैनी ने कर दी और उसके बाद एक नेता और है जिस पर नजर नहीं जा रही लोगों की, अब हिसार से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार भी प्रत्याशी थे, पिछली बार अभी रामनिवास राणा को लेकर के पिछले 10 दिन से लगभग ये चर्चाएं चल रही हैं पूरे बाजार में जी कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको मेयर का कैंडिडेट बना सकती है जी। अब कांग्रेस ने आवेदन मांगे भाई कौन कौन लड़ना चाहता है चुनाव जी, उसमें भी उनका तो कहीं नाम नहीं दिखा। सही बात है, रामनिवास राणा का, बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा, यस, उन्होंने ये सार्वजनिक घोषणा भी कर रखी है, बिल्कुल, भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, हर हालात में लड़ूंगा। आवेदनों में नाम नहीं है, आप सोचिए, तो इसका मतलब कांग्रेस से उनका भी मोह भंग है।
अगर वो निर्दलीय लड़ेंगे तो भी इसका मतलब कांग्रेस को बाय बाय करेंगे, जी सही और कहा। अगर वो बीजेपी से लड़ेंगे तो भी बाय बाय करेंगे, बिल्कुल। या वो कहीं घर बैठेंगे हम्म। तो भी एक तरह से बाय बाय है। ठीक बात है। ठीक है, और ये तो अभी 2 की शुरुआत है, इसके बाद तो लाइन लगेगी। कांग्रेस की एक चीज और दर्शक भी कमेंट करके बताएं जी। 4 महीने हो गए इन कांग्रेस वालों ने आपके वोट लिए हुए, हरियाणा की जनता के वोट तो आए हैं, बिल्कुल बराबर हैं 39-40%। हाँ जी बिल्कुल। हारे हुए जो नेता हैं उनमें से कितने का आपके गांव में आए हैं? हाँ सही बात है। जो हारे हुए हैं ना वो तो ज्यादातर घरों में बैठ गए। जी सही कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए बैठ गए कि जब इतनी हवा में नहीं आई तो आगे क्या तसल्ली है। हाँ क्यों खर्चा लगाऊं भाई, क्यों बिल्कुल घूमा? बिल्कुल। अच्छा, जीतते होंगे सुन लो, अब गोकुल सेतिया सरेआम मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके मंच पर जा रहे हैं। जी। रामकिशन गुर्जर जो प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष, उसकी धर्मपत्नी शैली चौधरी जो है मुख्यमंत्री की स्टेज पर जाकर के उनके कसीदे पढ़ रही है। यस। भारतीय कांग्रेस के 2-3 एमएलए के और बयान आ चुके हैं, भाई हम कोई भी काम हो मुख्यमंत्री से कराएंगे। हाँ बिल्कुल। इससे पहले तो हमने कभी ये प्री पार्टी नहीं सुनी। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कुमारी शैलजा जो बहुत बड़ी नेता है जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके विधायक मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब ये जवाब देते हैं उन्हें कुछ लेना होगा, विकास कार्य करवाने होंगे। और जब कुमारी शैलजा से पूछा जाता है तो वो भी ये कहती है भाई ठीक है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेसी अपने ही नेताओं को क्यों नहीं इस तरह से सीरियस ले पा रहे। सही बात है। आज नगर निगम के चुनाव हैं और नगर निकाय के चुनाव हैं, हमें बीजेपी वालों के तो झंडे, पोस्टर और उनके नेताओं को होर्डिंग और वो सारा सिस्टम दिख जाता है, कांग्रेस वाला कहीं नहीं दिख रहा। ठीक बात है। ठीक है, और जो कि इस वक्त जनता को यह संदेश देने की जरूरत थी कि कांग्रेस अभी भी मैदान में डटी हुई है। संदेश नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि 4 महीने हो गए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए जी। आपके शहर में जहां जा, क्योंकि शहरों में है चुनाव, बताओ आपके शहर में कौन सा काम करवाया? हाँ। और अगर ये बात ये कहते विपक्ष के लोग तो बीजेपी वालों के पास जवाब ही नहीं। और हिसार में तो इनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है प्रद्युमन भाई, एयरपोर्ट का। जी। एयरपोर्ट के लिए बीजेपी ने बहुत बार लोगों के वोट ले लिए हैं जी। कई बार एयरपोर्ट एक है उसका कई बार तो उद्घाटन हो चुका है और अभी तक जाज उड़ा ही नहीं है। बहुत सॉलिड मुद्दे हैं प्रद्युमन भाई। बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे तो अनगिनत हैं, लेकिन उठाने वाला भी तो चाहिए कोई। बिल्कुल। अब ये तो मैं बताने लग रहा, अगर अभी एक चीज और हो रही है जी, मेरे पास भी बहुत कांग्रेस के नेताओं के फोन आ रहे हैं, ये तो बीजेपी वालों ने ज्वाइनिंग बंद कर रखी है। जिस दिन ये बीजेपी वाले ये ज्वाइनिंग खोल देंगे ना उस दिन तो लार लग जाएगी। गजब है, देखो। ठीक है ना, लोग तैयार बैठे हैं। तो मतलब कांग्रेस के नेता जो शीर्ष नेतृत्व है और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो अपने मूल नेता और कार्यकर्ताओं को ये समझा ही नहीं पा रहे कि तुम्हारा फिर कभी राज आ पाएगा। हाँ, बात तो ये है ना, इसलिए वो जा रहे हैं। उनका मोरल जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। उनको ये हो चुका है भाई नहीं आना, अब तो कुछ नहीं बच रहा। भाई जब इतने अवामी नहीं आए तो अब कैसे आएंगे? 4 महीने से आप एक चीज बड़ी गहराई की बात है, कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तर पर ये मीटिंग तक नहीं की कि हम कैसे हार गए भाई, दोबारा उठो। बिल्कुल। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चाहे कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा, उदयभान, रणदीप सुरजेवाला, कोई भी हो, एक ने भी करी हो तो बताओ। ठीक बात है। कैसे काम बिल्कुल सही कहा, कैसे उठेगी पार्टी? इनसे तो भले दुष्यंत चौटाला की पार्टी, आम आदमी वाले और जो दुष्यंत इंडियन नेशनल लोकदल वाले हैं, ठीक है, ठीक बात, वो कम से कम जो है फिर तो रहे हैं लोगों के। बिल्कुल सही बात है। बल्कि यहां तक हो रहा है, ये होती राजनीति। एक उदाहरण देता हूं मैं, दुष्यंत चौटाला आज राजनीतिक रूप से बिल्कुल जीरो पे है। ठीक बात, जीरो पे है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया और जिसकी हमने एक वीडियो में पहले चर्चा की थी, उस वीडियो का ये असर हुआ। अब उन्होंने क्या सिस्टम शुरू कर दिया कि जो लोग पुराने कवि चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ रहे उनके घर जाना शुरू कर दिया। हाँ, देखिए कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, बिना बुलाए भी, बिना बुलाए। अभी एक नेता हैं कपूर सिंह नरवाल जी, जिन्होंने बड़ौदा से अभी निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़ी कांटे के मुकाबले में वो आ रहे। अगर उनके पास किसी पार्टी की टिकट होती तो जीतते। सही कह रहे हैं आप। उस कपूर सिंह नरवाल के घर चले गए जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं जा रहे कहीं? सही बात है। दीपेंद्र हुड्डा कहीं क्यों नहीं जा रहे? सही बात है। कहीं भी जा रहे हो तो बताओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
बल्कि यहां तक भी है, मैं आपको एक बात बताता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है। और जब दर्शक इस चीज पर सोचेंगे, और दर्शक नहीं, जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी में है, वो भी सोचे। पिछले 10 साल हो चाहे 20 साल हो, जब से हुड्डा साहब का दौर आया है जी, उन्होंने कितने आम जो लोग हैं, आम जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो बिल्कुल गरीब हैं या बिल्कुल जो एससी समाज से, बैकवर्ड समाज से, जो बिल्कुल गरीब लोग, जो पार्टी के लिए दिन रात लगे हुए, उनमें से कितने लोगों के ब्याह शादी कांड मुकांड में वो गए। ठीक है बात। कितने लोगों के घर वो चलते चलते चले गए, जैसे चौधरी देवीलाल चले जाते थे। ठीक बात है। कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जी, सही कह रहे हैं। एक कांग्रेसी नेता हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नजदीकी हैं, और एक विधानसभा क्षेत्र से वो टिकट भी मांग रहे थे। उनका एक दिन मेरे पास फोन आया और वो फोन पर रोने लगे। वो बोले कि मेरे लड़के का ब्याह था और मैंने इतना खर्चा लगा रखा है, मेरा जुगाड़ नहीं तो भी लगा दिया मैंने। ठीक बात है। और मैं हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को कार्ड दे के आया। बोला कौन सा ही नहीं आया। तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब कितनी गंभीर बात है। ठीक बात। बोला लोग अब मैं मांगू तो टिकट और उनके लिए बसें भर के ले जाऊं, खर्चा लगाऊं, लोगों से जो है ब्याज पर पी लेके या उधारे लेकर के जो है काम चला रहा हूं, प्रद्युमन और मेरे उसमें नहीं आए। प्रद्युमन भाई, बोला क्या रह गया। देखिए आप, ये उनकी अकेले की कहानी नहीं है, वो तो उनका फोन आ गया इसलिए हम बता रहे हैं। बहुत हैं ऐसे, बहुत सारे वर्कर भी हैं जिन्होंने इन परिवारों के लिए, वैसे भी नहीं, वो एक जनप्रतिनिधि भी रहा है अपने इलाके का, और ऐसे अनेकों वर्कर हैं प्रद्युमन भाई जिन्होंने इन परिवारों के लिए अपना खून पसीना और बहुत पैसे बर्बाद किए हैं जी। और जब उनके घर पर सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होता है कोई भी, जब ये कार्ड वगैरह दे के आते हैं तो लोगों में ये चर्चाएं शुरू हो जाती है कि भाई फलाना तो फलाने का खास है, उनका तो फलाना लीडर आओगा। बिल्कुल, लोग कहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और जब वो फलाना लीडर नहीं आता तो बड़ी फजीहत होती है उस परिवार की। अच्छा, यूं भी नहीं, एक चीज देखो आप, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में हुड्डा साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में है, बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा भी एक्टिव पॉलिटिक्स में है जी, और आशा हुड्डा भी बहुत से कार्यक्रमों में जाती रहती है। अब तो सविता भी हिस्सा लेने लगी, बड़े बड़े कार्यक्रमों में, जो बड़े बड़े जो ये मान के चलो जो अमीर लोग हैं, यस, या जिनका बहुत मोटा जुगाड़ है, उनके कार्यक्रमों में हमें नजर आते हैं, नजर भी आती है। और जो रोहतक के सराउंडिंग एरिया उसमें तो एक्टिव हो रहती है ज्यादा। तो जब 4 परिवार के सदस्य हैं तो क्या एक के पास भी टाइम नहीं अपने कार्यकर्ता के लिए? बिल्कुल, बल्कि इनको तो ये करना चाहिए। वो मोनू हुड्डा और वो भी सक्रिय है, मोनू हुड्डा भी हैं, यूं तो कई हैं परिवार में। हाँ, एक आदमी को परमानेंट इसे काम के लिए छोड़ दें। जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है भाई, तेरा ये काम है, तू भाई जहां भी से उड़ जा। कितने एक आदमी हैं बिल्कुल जो एक्टिव हैं। अब पूरे हल्के में 90 हल्के हैं, एक हल्के में कितने वो लोग हैं जिनको हुड्डा साहब और दीपेंद्र जानते हैं? सही बात है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल सही बात, 30 मिल जाएंगे। बिल्कुल। रोहतक को छोड़ दो आप, बिल्कुल, रोहतक के अलावा तो 20-30 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बहुत से तो ऐसे गांव जिनमें एक आदमी को भी नहीं जानते मिलेंगे। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो कितने कांड मुकांड के या ब्याह शादी के प्रोग्राम जी, तो वो आदमी रो पड़ा, इसलिए ये सिस्टम नहीं चल पा रहा। अब दूसरी तरफ देखो आप, अजय चौटाला, दुष्यंत, दिग्विजय, ये जो चौधरी देवीलाल का परिवार है ना, रणजीत चौटाला, अभय सिंह, कोई भी हो, इनकी मुझे एक बात बड़ी खास लगी। बे हम दोस्ती और दुश्मनी जो है वो शमशान घाट तक निभाते हैं। सही कहा, और वास्तव में ये करके भी दिखाते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनके घर मतलब कोई बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं, उनके घर भी आते हैं। ये तो इस परिवार की खूबी रही है, पर इसलिए वो जिंदा है राजनीतिक रूप से, इसलिए वो जिंदा। और इसलिए आज ये देखिए जी, जब से ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है जी, उसके बाद से इस परिवार पे कम से कम 15,000 वीडियो बन लिए होंगे। बिल्कुल, वो तभी बन रहे हैं और किसी पे नहीं बन रहे हैं प्रद्युमन भाई। जितने लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर वहां गए ना शोक व्यक्त करने, उतने ना तो चौधरी रणबीर हुड्डा जब गुजरे तब आए जी, ना उतने चौधरी बंसीलाल गुजरे, ना चौधरी भजनलाल गुजरे। तो देखो नाम तो बड़ा है। लेकिन अब चूंकि हम जिस कांग्रेस पर चर्चा कर रहे हैं, उस कांग्रेस में जब तक मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कितना ही कुछ भी करें जाओ। बिल्कुल। आज प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, ठीक है, रिजाइन नहीं दे रहे,
कम से कम पूरे 22 के 22 जिलों में 90 के 90 हल्कों में दौरा तो कर दो उदयभान जी। बिल्कुल। जो लोग घर बैठ गए उनको आप एक्टिव तो करो, उनको ये कहो भाई कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती, मैं भी हार रहा, वो खुद भी हार रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे? कुमारी शैलजा एक तरफ तो ये कह रही है कि भाई मैं मुख्यमंत्री की कैंडिडेट, सारे उसके वर्कर भी मारे हैं, वो क्यों नहीं जा रही पूरे हरियाणा में? कुमारी शैलजा का तो समझ में ही नहीं आ रहा प्रद्युमन भाई। देखिए, आप अगर सीएम फेस हैं जी, तो आप, मैं पहले भी हमारी चर्चा हुई जी, आप पूरा हरियाणा छोड़ दीजिए जी, सीएम फेस के लिए तो पूरा हरियाणा ही कवर करना चाहिए। बिल्कुल। हम तो उकलाना हल्के से हैं प्रद्युमन भाई, वो हमारे ही नहीं आई कभी। हाँ, तो फिर वो किस चीज की सीएम फेस की कैंडिडेट है? यूं तो पता नहीं कौन बन जाए, यूं तो आप भी बन जाएंगे, आप भी बन जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मुख्यमंत्री कुर्सी किसने को नहीं बिल्कुल लग दी। आज भी अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो एक दो कान हो रही होगी जी, और जहां उनका बैठना होना चाहिए, आना चाहिए, मतलब ही नहीं है। उनको छोड़िए, कोई वर्कर तक नहीं आता उनका। हाँ, तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। टिकट तो चाहिए उन आपके भतीजे की। हाँ ठीक है, वो भतीजा कहीं जाता ही नहीं, जाता ही नहीं कभी। तो फिर कैसे टिकट मिलेगी? बिल्कुल। तो ये तो कांग्रेस में शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, और अगर अभी भी इसको नहीं संभाला तो जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह से फोन आ रहे हैं लोगों के, उससे कांग्रेस में बहुत भारी भगदड़ मचने की संभावना है। और ऐसी भगदड़ मचेगी कि जैसे अब इनेलो और जेजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे ना, आम आदमी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, अगले चुनाव में फिर इनको भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। इस बार तो इनके 50-50 थे टिकट मांगने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अगली बार फिर ढूंढ के लाने पड़ेंगे, जैसे अब टिकट देनी पड़ेगी। जैसे अब नगर निकाय चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिल रहे, नगर निकाय में नहीं मिल रहे। अभी देखो विधानसभा फार्म तो आपसे कहे हैं कि भरवा लो, लेकिन उसमें सीरियस कैंडिडेट कौन है उसमें? कौन सा ऐसा कैंडिडेट है? 20 वार्ड है हिसार में, नगर निगम में, सुन लो। बिल्कुल। जो जितने फार्म भरने लग रहे हैं ज्यादातर, वो 200 में ये नहीं बता सकते कि इस वार्ड में इतना एरिया है। हाँ, ये बात ठीक है। तो कैसे यूं तो भर दो फार्म, ठीक है, यूपी बिहार वालों के बर्बाद होते हैं। अब एक चीज और करनी चाहिए थी इन्हें, तब इनकी असलियत पता चलती कांग्रेस में क्या रह रहे हैं। एमएलए चुनाव, एमपी चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद, क्योंकि एमपी चुनाव में तो इन्होंने कोई रुपये नहीं लिए, फ्री में फार्म भरवाए, फ्री में भर दो जिसने भरनी, ठीक बोले, लोगों ने भर दिए। उसके बाद इन्होंने जिनको टिकटें देनी थी दे दी। उसके बाद ये इतनी हवा में आ गए, 20-20 हजार रुपए फीस रख दी। 20-20 हजार रुपए लोगों ने भर दिए, भाई हवा है, क्या पता सूत बैठ जाए। हाँ। और एक कंडीशन रख दी, जो ये फार्म नहीं भरेगा उसको टिकट नहीं मिलेगी। और फिर ऐसे लोगों को दे दी जिन्हें फार्म भी नहीं भर रखा था। बताओ भाई, सोमवीर सिंह ने बारडा से भर रखा था कि दिखाओ फार्म। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। कई ऐसे आदमी थे जिन्हें जुआई ने बाद में करा है। फिर अगली सुन लो, वो 20 हजार ले लिए। अब ये 20 हजार तो छोड़ो, ये 2-2 हजार भी अगर रखते ना, तो भी लोग नहीं देते। बिल्कुल। अब ये फ्री में भी भरना तैयार नहीं है। सावित्री जिंदल को टिकट देना चाह रहे थे, उन्होंने तो नहीं ली। उसने कौन सा फार्म भर रखा था? बिल्कुल भर नहीं रखा था, वो तो बीजेपी में थी। वो ठीक है ना, फार्म कहाँ रहता है? और ये टिकट वो तो बीजेपी की मांग थी टिकट। बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से अब ये मतलब 2000 रख के देख दो, अब इन्हें फ्री में नहीं मिलने लग रही। हाँ। ये तो नगर निगम की बात है। हाँ। और अगर ये नुए जैसे ये बिशन लाल सैनी से शुरू हो गया मामला, ठीक है, और ये यूं चलता रहा तो आगे इन्हें एमएलए के कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। हाँ। और वो दौर आ जाएगा जो हरियाणा में पहले भी कांग्रेस में आया है, तब कोई नहीं था, टिकट भी ढूंढ के देनी पड़ती, किसको दें, हाथ पांव जोड़कर। तो ये हालात है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ के हालात बिल्कुल बन चुके हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आप भी समझते हैं, जब कोई नहर में छोटा सा नाका होता पहले, फिर वो धीरे धीरे इतना बड़ा नाका बन जाता है, उसको पाटना मुश्किल हो जाता है। कहीं कांग्रेस में भी वही हालात ना बन जाए, यह नाका इतना चौड़ा बन जाए कि इसको पाटना मुश्किल हो जाए। उससे पहले इनको जाग जाना चाहिए, और ये नहीं जागते हैं तो आप समझते फिर क्या हालात होने वाले। आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि एक्चुअल में कांग्रेस किस तरफ जा रही है, डाउन की तरफ या अप की तरफ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।